हाय स्टूडेंट, मैं हूँ ऋषभ जैन और मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 का एक बहुत शानदार बहुत अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, तो स्टूडेंट हम आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम क्या क्या क्वेश्चन हमारे मन में उठते हैं और क्या क्या नेचुरल फिनोमेना उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट की डेफिनेशन एक डेमोस्ट्रेशन के कारण। एक डेमोस्ट्रेशन पहले हम करेंगे, एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके फिर हम समझेंगे और फिर हम देखेंगे कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद में कौन सी लाइट का स्कैटरिंग ज़्यादा होता है, कब नहीं होता है, उसके बारे में डिस्कशन रहेगा। और लास्ट में हमने जो जो क्वेश्चन पहले इस टॉपिक से ढूंढने थे उन सबके सॉल्यूशन हम इसी क्लास के अंदर लास्ट में देखेंगे। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपके दिमाग में इस टॉपिक्स के बीच में आने चाहिए। जैसे कि वाई स्काई सीम्स टू बी ब्लू, स्काई आपको ब्लू दिखता है, क्यों दिखता है, इसका कारण हम इसी क्लास में फाइंड करेंगे। ठीक है, तो दूसरी है, तो देखेंगे स्काई हमें ब्लू क्यों दिखता है। फिर हम देखेंगे कि हम सन जो राइज होता है और सन सेट होता है तब तो हमें जो सन होता है वो हमें रेड कलर का दिखाई देता है, जबकि दोपहर को हम सन देखते हैं तो हमें वाइट दिखाई देता है। इसका रीज़न हम जानेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि जो सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल या जो भी डेंजर सिग्नल है वो रेड ही क्यों बनाए जाते हैं, कोई और कलर क्यों नहीं चूज़ किया गया। तो इन सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहेंगे और आफ्टर दिस क्लास आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में इनका आंसर क्या होगा या स्कैटरिंग किस प्रकार इन सबको इफेक्ट करता है। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं, देखते हैं कि अपन एक डेमो, छोटा सा डेमो, और इस डेमो से ही हम आगे फिर डिफाइन करेंगे कि स्कैटरिंग क्या है। ठीक है, तो इस छोटे से डेमोस्ट्रेशन के लिए मैंने क्या क्या इक्विपमेंट लिए हैं। मैंने 2 ग्लास लिए हैं, 2 ग्लास। ओके, और इस एक ग्लास में तो मैंने लिया है क्रिस्टल क्लियर वाटर, जो कि आप सबके घरों में होगा, और दूसरा जो ग्लास है उसके अंदर मैंने वाटर के अंदर कुछ ड्रॉप डाल दी है मिल्क की। ओके, मिल्क की ड्रॉप इसके अंदर मैंने डाली है। और तीसरा मैंने एक लेज़र पॉइंटर लिया है। ओके, लेज़र लाइट जो आप सबके घर में अवेलेबल होगी, तो इसकी हेल्प से एक मैंने छोटा सा स्कैटरिंग इफेक्ट को समझाने की कोशिश की है। देखते हैं, शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप देखिए। देखिए, मैंने एक लेज़र पॉइंटर लिया है और इस लेज़र पॉइंटर को सबसे पहले मैंने एक वाटर, ये क्रिस्टल वाटर से पार कराए। तो आप देख सकते हैं ये लेज़र लाइट इस वाटर को पार कर इस यहाँ पर एक सोर्स बना रही है। यहाँ पे ये पॉइंट हो चुकी है लेज़र लाइट। ठीक है, इससे आर पार होकर निकल गई है। जबकि जब हम इसको, इसी लेज़र लाइट को जब हम इस मिल्क के वाटर से निकालते हैं तो देखिए कि यहाँ पे ये लाइट आगे आउट होकर पॉइंट नहीं हो रही है। इसका मतलब ये लाइट यहाँ से आर पार नहीं हो पाई और इसी सॉल्यूशन के अंदर ये लाइट आप देख सकते हैं कि बिखर चुकी है, इसी में स्प्रेड हो गई है। ये जो लाइट है ये यहाँ आगे पॉइंटर नहीं हो पाई, यहाँ आगे जाना चाहिए था, नहीं जा पाई और यहीं रुक गई। तो बड़ा सिंपल सी बात यही आई। तो एक जो पहला जो ग्लास है वाटर वाला, वो तो नॉर्मल लाइट को पास कर पा रहा है, और दूसरा जो ग्लास जो है उसके अंदर जो मिल्क प्लस वाटर है वहाँ पे लाइट पार नहीं हो पा रही है, पॉइंटर आगे नहीं जा पा रहा है। तो यह इसी को कहते हैं स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग की सिंपल डेफिनेशन क्या हो गई बेटा, कि स्कैटरिंग एक ऐसा इफेक्ट ऑफ लाइट है। स्कैटरिंग क्या है, एक लाइट का इफेक्ट है, एक नेचुरल इफेक्ट है, जो क्या होता है कि लाइट स्प्रेड हो जाती है। लाइट क्या हो जाती है बेटा, स्प्रेड। जो लाइट पहले स्ट्रेट जा रही थी वो लाइट अब क्या हो चुकी है, स्ट्रेट नहीं रही। वो लाइट स्ट्रेट जब बीच में ग्लास आ जाने के कारण ये आप क्या था, मिल्क क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, आपको पता है मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। मिल्क क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसके अंदर क्या है, बहुत ही छोटे छोटे मिल्क के पार्टिकल हैं। ठीक है, तो जब भी लाइट इससे पास हो रही थी तो यहाँ से लाइट गई तो लाइट आगे नहीं जा पाई,
क्यों? क्योंकि इन पार्टिकल से टकराकर लाइट इसी के अंदर क्या हो गई, स्प्रेड हो गई, इसी के अंदर लाइट क्या हो गई, फैल गई। छोटे छोटे पार्टिकल से टकराने के कारण, इसको हम थोड़ा सा और बड़ा करके देखते हैं। सपोज ये मिल्क के पार्टिकल है और जब इसके ऊपर लाइट गिराई गई तो ये लाइट मिल्क के पार्टिकल से टकराकर सारी की सारी इस ग्लास में स्प्रेड हो गई, सीधी डायरेक्शन में नहीं जा पाई। तो इसी इफेक्ट को हम कहते हैं स्कैटरिंग। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग इफेक्ट कहते हैं। तो हम इस स्कैटरिंग इफेक्ट की एक डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी कि व्हेन लाइट पास टू द colloidal mixture, then it spread in all direction instead of going स्ट्रेट। जो लाइट स्ट्रेट जानी चाहिए थी वो इस कोलाइडल मिक्सचर के पार्टिकल के कारण क्या हो चुकी है, स्प्रेड हो गई है। इसी को हम कहेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना है बेटा, एक नेचर इसको कर पाता है। नेचर में भी हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखेंगे। ओके, तो आई होप कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्लियर हो गया होगा। अब इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट से मिलता जुलता एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है, देखो स्कैटरिंग जहाँ जहाँ होगी वहाँ पे आपको एक इफेक्ट नजर आएगा। ठीक है, वो इफेक्ट क्या होगा, वो इफेक्ट ये होगा, हम वापिस अगर हम थोड़ा सा आगे देखें तो देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पे ये इफेक्ट क्या हुआ, जब भी ये लाइट इसके अंदर से पास हुई तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सारा लाइट का पाथ आपको नजर आ रहा है। ये देखो, ये लाइट का पाथ आपको क्या आ रहा है, यहाँ पे नजर आने लगता है, ये लाइट का पाथ नजर आने लगता है। तो इसी को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण लाइट का पाथ क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। ऐसा आप हमारे घर पे भी देखते होंगे। सिंस आप जानते हैं कि जो हमारा एयर है वो भी क्या है, एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल मिक्सचर है। एयर कैसे, क्योंकि एयर के अंदर भी बहुत सारी एयर गैसेस होती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, और उसके अलावा उसके अंदर डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो हमारा एयर है वो भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। तो आप कभी सर्दियों में जब धूप आती है, तो धूप जब आती है तो या किसी छेद से जब धूप आ रही होती है आपके घर में या आपके कमरे में, तो आप देखते हैं कि वो पूरा उस लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है ना। सपोज यहाँ से समझते हैं, सपोज ये आपका कोई यहाँ पे कोई खिड़की बनी हुई है ये आपके घर से, तो यहाँ से जब लाइट आती है तो इस लाइट का पूरा पाथ आपको दिखता है और इसका स्पॉट यहाँ सामने बन जाता है इस लाइट का। ठीक है, तो ये पूरा पाथ आपको दिखता है और छोटे छोटे पार्टिकल उसमें मूव करते हुए दिखते हैं। तो ये जो इस पाथ है लाइट का विजिबल हो रहा है, इसी को हम कह रहे हैं टिंडल इफेक्ट। इसको हम क्या कह रहे हैं, टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पे टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी हो जाएगी कि व्हेन, क्या लिखेंगे कि व्हेन, लिखेंगे ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट the path of light is visible. This effect is called टिंडल इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का स्प्रेड होना, और इसी स्प्रेड होने को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और जहाँ जहाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी वहाँ पे लाइट का पाथ विजिबल हो जाएगा, और इसी पाथ विजिबिलिटी के जो इफेक्ट है उसी इफेक्ट को हमने क्या नाम दिया, टिंडल इफेक्ट नाम दिया। ओके, अब देखते हैं टिंडल इफेक्ट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में कि कौन सी लाइट का स्कैटरिंग कब होता है, क्यों होता है, इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो, अब देखो इधर, अब यहाँ पे आप इस बात को समझिए
कि विच लाइट इज मैक्सिमम स्कैटर, तो इसका सीधा सा आंसर है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ ले कि कौन से लाइट का स्कैटरिंग कहीं वन वर्ड में आ जाए कि सबसे ज़्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन वैसे तो एक इसको देखते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होता है, ये डिपेंड करता है कि जो कोलाइडल मिक्सचर आपने लिया था उसके पार्टिकल के ऊपर, है ना। तो कोलाइडल मिक्सचर के क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। अब ये पार्टिकल का जो साइज है वो कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्कैटरिंग कौन से कलर की लाइट का ज़्यादा होगा। वैसे तो आप जानते हैं व्हाइट लाइट कंटेन्स द 7 कलर बैंड, है ना। व्हाइट लाइट में कितने कलर के बैंड होते हैं, 7 कलर ऑफ बैंड होते हैं, ठीक है। तो कौन से कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा, तो जनरली ये देखा गया है कि हमारे आसपास जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उनका जो साइज है वो किसके बराबर है, वो वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर की लाइट के बराबर है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा हम नेचर में ये देखते हैं स्कैटरिंग ब्लू कलर के लाइट की होती है। इस इफेक्ट को इस डायग्राम से आप समझिए। ये देखिए, आप जब ये व्हाइट लाइट सोर्स यहाँ डाला गया है तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपको ग्लास दिख रहा है इसके अंदर कौन सा कलर सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है, ब्लू कलर सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। और आपको ब्लू कलर सबसे ज़्यादा नज़र इसलिए आ रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग इस लाइट की हुई है। मतलब कि जब व्हाइट लाइट आई थी तो सबसे पहले या सबसे ज़्यादा स्प्रेड कौन सा कलर हो गया था, ब्लू कलर सारी डायरेक्शन में फैल गया। इसीलिए ये आपको जो नज़र आ रहा है वो कौन सा कलर नज़र आ रहा है, ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं तो क्या समझे इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया। हमें इसका आंसर मिला कि सबसे ज़्यादा कौन से कलर का स्कैटरिंग होता है, तो मोस्ट स्कैटरिंग जो होती है, मोस्ट स्कैटरिंग कलर जो है वो कौन से कलर की लाइट है बेटा, ब्लू कलर। हमारे नेचर के हिसाब से उस कोलाइडल सॉल्यूशन, हालांकि इसका डिपेंडेंस इसका है किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ, साइज किस पे डिपेंड करता है, स्कैटरिंग साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल ऑफ कोलाइडल मिक्सचर, कि कोलाइडल मिक्सचर के पार्टिकल कितने बड़े या छोटे डिपेंडेंट उस पे हैं। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा ब्लू कलर स्कैटर होता है, ठीक है। अब अपन अगली स्लाइड में देखते हैं कि किस तरीके से ये हो रहा है। अब हमने स्कैटरिंग को समझा, सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग की लाइट को समझा, इफेक्ट को समझा, कौन सी लाइट सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है उसको समझा। अब देखते हैं कि हमें स्काई नीला क्यों दिखता है, वाई स्काई सिम्स टू बी ब्लू, ओके। अब देखिए, अगर मैं जनरल टॉक में बात करूँ, कोई अगर हम स्पेस से स्काई को देखें, ठीक है, या स्पेस को देखें हम कोई स्पेस क्राफ्ट से, तो स्काई हमको डार्क दिखता है। कैसा दिखता है, डार्क। डार्क मतलब कोई कलर नहीं होना, उसको डार्क कहेंगे, अंधेरा, है ना। लेकिन हम सनलाइट की प्रेजेंस में स्काई को हम क्या देख पाते हैं, ब्लू देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं, तो बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है। क्या है, देखिए कि हमारी अर्थ के अंदर, अर्थ के चारों तरफ क्या मौजूद है, इन्वायरमेंट मौजूद है। और इन्वायरमेंट का मतलब मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं तो एयर मौजूद है। क्या मौजूद है, एयर। और इस एयर के अंदर क्या क्या है, इस एयर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस हैं, वाटर वेपर है, बिल्कुल एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, इसके अंदर स्मॉल स्मॉल डस्ट पार्टिकल है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हमारे एयर में मौजूद है। और तो इसका मतलब ये है कि हमारा एयर अपने आप में क्या है, एक कोलाइडल मिक्सचर है। क्या है, एक कोलाइडल मिक्सचर है। एयर क्या है हमारे आसपास, एक कोलाइडल मिक्सचर है। इसका मतलब जहाँ कोलाइडल मिक्सचर होगा वहाँ पे तो स्कैटरिंग दिखेगा ही दिखेगा। तो यहाँ पे इसी तरीके से हो रहा है कि जब सनलाइट आती है ना, तो ये हमारी अर्थ मानते हैं हम इसको मान लेते हैं अर्थ, ठीक है। तो जब सनलाइट आएगी तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारा आपका एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना, एयर का कोलाइडल मिक्सचर प्रेजेंट। तो जब इसके ऊपर लाइट आएगी तो ये लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है डिफरेंट डायरेक्शन में, बिल्कुल, क्योंकि जहाँ कोलाइडल मिक्सचर होगा वहाँ पे लाइट स्कैटर तो होनी है। और जब ये लाइट स्कैटर होती है तो सबसे ज़्यादा कौन से कलर की लाइट स्कैटर होगी, हमने पहले ही पिछली स्लाइड में देखा, ब्लू कलर की। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्प्रेड होने वाला कलर कौन सा है, ब्लू कलर है। तो जब सब जगह ब्लू कलर स्प्रेड हो जाएगा और वो हमारी आंखों में आएगा तो आंखों के रेटिना पे जो भी इमेजेस बनेगी स्काई की, वो कौन से कलर की बनेगी, ब्लू कलर की बनेगी। तो हमें इसका आंसर मिल गया कि स्काई हमें ब्लू क्यों दिखता है, ठीक है। तो स्काई के ब्लू दिखने का अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट लिख देंगे, ड्यू टू स्कैटरिंग इफेक्ट ऑफ लाइट स्काई सीम्स टू बी ब्लू, ओके। लेकिन अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
पूरा हम देखते हैं कि इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अगर हमें पूरा इसको देखना है तो चलिए देखिए, अब क्वेश्चन लिख देते हैं कि स्काई वाई स्काई सीम्स टू बी ब्लू। तो स्काई क्यों ब्लू दिखता है, तो इसका रीजन लिखेंगे ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ एयर अराउंड अर्थ and it contains different gases, water vapor and dust particle. It behaves like colloidal mixture, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे when light enters in Earth's environment, then it scatters, क्या होगा, स्कैटर हो जाएगी लाइट, और ब्रैकेट में ये भी लिख देते हैं स्प्रेड, ठीक है। अब हम जानते हैं सिंस ब्लू कलर लाइट, विच कलर लाइट, ब्लू कलर लाइट स्कैटर मोस्ट, सो ठीक है, सो इट सेम्स टू बी ब्लू, इसलिए हमें इसका ही क्या नजर आएगा, ब्लू नजर आएगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा आंसर हो गया। किसका आंसर है ये, स्काई ब्लू क्यों दिखता है, वाई स्काई सेम्स टू बी ब्लू, बहुत सिंपल है। इसी तरीके से सिमिलरली एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे और देखते हैं कि सनराइज और सनसेट के टाइम तो सन हमें रेडिश दिखता है, ये सिचुएशन आप लगभग देखते हैं कब, सनराइज पे और सनसेट पे। लेकिन आप दोपहर में, है ना, आफ्टरनून में आप देखेंगे तो आपको सन कैसा दिखेगा, व्हाइट कलर का। तो ये क्या है, मतलब एक बार तो सन रेड दिख रहा है और किसी और सिचुएशन सन वाइट दिख रहा है, इसका मतलब इसको कैसे समझेंगे। तो देखो इसको एक्सप्लेन अपन सिंपली करते हैं। एक और मैं आपको डायग्राम यहाँ दिखाता हूँ, एक डेमोन्स्ट्रेशन और देखते हैं अपन, फिर अपन इसको समझें। देखो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन और किया गया, ठीक है। देखो ये डेमोन्स्ट्रेशन कैसे हुआ, मैंने क्या किया, एक यहाँ पे इसको ले लिया, एक कंटेनर लिया है, उसके अंदर मैंने फिर से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया है ना, कोलाइडल मिक्सचर है ना, सॉल्यूशन वर्ड तो नहीं कहेंगे हम, मिक्सचर कहेंगे। कोलाइडल मिक्सचर हमने तैयार किया है, वही वाटर के अंदर हमने थोड़ी सी ड्रॉप ऑफ मिल्क डाल दी है ताकि कोलाइडल बन जाए। अब यहाँ से जब हमने वाइट लाइट को डाला तो आप यहाँ से क्या देख रहे हो, यहाँ पे वाइट लाइट में 7 कलर बैंड है, ओके। तो सबसे स्कैटर मोस्ट कौन होगा, ब्लू। तो धीरे धीरे ब्लू कलर क्या हो गया, स्कैटर। लेकिन जैसे जैसे लाइट आगे की तरफ ट्रैवल करेगी इस कोलाइडल सॉल्यूशन में, जितना ट्रैवल ज़्यादा करेगी उतना धीरे धीरे बाकी कलर भी स्कैटर होना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो बाकी के कलर भी धीरे धीरे अब क्या होने वाले, स्कैटर, जैसे ब्लू हो गया, येलो हो गया, है ना, बाकी के और भी जो भी कलर है, वॉयलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ये कलर भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, यहाँ स्प्रेड। तो जितना लंबा कोलाइडल सॉल्यूशन में ट्रैवलिंग होगा तो हम जब आगे जाएंगे तो सिर्फ कौन सा कलर रह जाएगा, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा रेडिश कलर। क्या दिख रहा है आपको, ये रेडिश कलर नजर आ रहा है। तो रेड कलर क्या होता है, सबसे लेस स्कैटर होता है। क्यों सर, रेड कलर ऑफ लाइट कम स्कैटर क्यों होता है, बिकॉज बेटा इसका सिंपल सा उदाहरण है, मैंने आपको समझाया था स्कैटरिंग का रीजन। तो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है बेटा, रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। और किससे ज़्यादा, उस पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल के कंपैरिजन में रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है, रेड कलर के लाइट की, वो ज़्यादा होती है। इसीलिए इसका स्कैटरिंग भी क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। तो
हमने ये बात पहले देख ली कि सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग ब्लू कलर का होता है, लेकिन कोई पूछे तो सबसे लीस्ट स्कैटरिंग कौन से लाइट का होगा, तो रेड कलर का जो स्कैटरिंग है वो सबसे कम होगा। ठीक है, इसीलिए जब जितना ज़्यादा ट्रैवलिंग उसका होगा लाइट का, तो धीरे धीरे बाकी सारी लाइट तो स्कैटर हो जाएगी, बाकी सारी लाइट तो स्प्रेड हो जाएगी, लेकिन आगे तक ट्रैवल कौन करेगी, रेड लाइट ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो इतनी बात अगर आपको, आप यहाँ पे भी देखिए, देखें आप इस ग्लास का कलर देखेंगे तो आपको ब्लू नजर आएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे तो हल्का सा आपको धीरे धीरे येलोइश होता जा रहा है, यहाँ पे येलो कलर स्केट हो रहा है। लेकिन यार जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे, अगर हम यहाँ इस ग्लास को देखेंगे तो आप इसको कलर को देखिए, ये व्हाइट लाइट आगे जाकर डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑफ ग्लास में चेंज हो रही है, और लास्ट में कौन सी है सबसे ज़्यादा, आपको यहाँ पे लगभग रेड इफेक्ट नजर आ रहा है इस लाइट में। ठीक है, आपको कौन सा इफेक्ट नजर आ रहा है, रेड नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या समझे कि सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग ब्लू कलर की होती है, इसलिए हमको स्काई ब्लू दिखता है, और सबसे कम स्कैटरिंग किसकी होती है, रेड कलर की होती है। तो अब वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, इसे देखिए आप। ठीक है, अब आप समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए देखिए यहाँ समझिए, देखो हम जानते हैं ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है बेटा, ये हमारा है वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करें, ये हो गया हमारा ईस्ट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है बेटा, नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिए, हम ऐसे ही तो करते हैं, ईस्ट में सनराइज होता है और सनसेट कहाँ होता है, वेस्ट में होता है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा इस कंडीशन को समझिए कि जब दोपहर के समय, ये कौन सी सिचुएशन है बेटा, कौन सी सिचुएशन है, ये है आफ्टरनून की सिचुएशन है, ये आफ्टरनून की सिचुएशन है ना, और यहाँ पे अर्थ है, ये हमारा अर्थ है ना, और ये कौन सी सिचुएशन है, जब सन सेट हो रहा है ना, ये लगभग शाम का है ना, इवनिंग, इवनिंग लिख देते हैं, ये इवनिंग सिचुएशन। अब देखो यहाँ से जब वाइट लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, तो ये हमारा इन्वायरमेंट है, तो इसको, इसका ट्रैवलिंग इन्वायरमेंट में क्या है, बहुत ही कम है। इन्वायरमेंट क्या है, ये एक तरीके का जो इन्वायरमेंट है, मैंने आपको कहा था एयर है, और एयर में बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होती है, इसीलिए ये कैसा बिहेव करेगा, कोलाइडल मिक्सचर जैसा, और कोलाइडल मिक्सचर में जाएगा तो स्कैटरिंग होगी। लेकिन सिंस यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत कम है, बहुत कम डिस्टेंस लाइट को ट्रैवल करना पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे स्कैटरिंग इफेक्ट भी क्या हो रहा है, बहुत ही कम हो रहा है। और इतना स्कैटरिंग इफेक्ट कम हो रहा है कि हमें पूरी की पूरी वाइट लाइट हमारी आंखों में नजर आएगी, और हमें यहाँ पे स्कैटरिंग इफेक्ट नजर ही नहीं आएगा, और इसीलिए सन हमको कैसा दिखेगा, वाइट दिखेगा। ये सन हमें कैसा दिखेगा, वाइट दिखेगा। लेकिन अगर इसी के कंपैरिजन में अगर हम इवनिंग का टाइम को समझे, तो ये देखिए इसको बहुत, ये वाला इतना ट्रैवल, मतलब इसके कंपैरिजन में यहाँ पे अगर हम गौर करेंगे तो इवनिंग के टाइम पे लाइट को थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, है ना, इन्वायरमेंट के अंदर वो ज़्यादा ट्रैवल होगा, और जैसे जैसे उसका ट्रैवल डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे स्कैटरिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि अभी आपने एक डायग्राम में समझा था, ये वाला। ठीक है, आप देखिए जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़े, जैसे जैसे लाइट, देखो इस यहाँ देखिएगा तो ब्लू कलर ही स्कैटर हो रहा है, आगे जाएंगे तो ज़्यादा कलर स्कैटर हो रहा है, और लास्ट में बहुत लंबा ट्रैवलिंग जब होगा तब ये सिर्फ रेड कलर ही बचेगा, बाकी सारे तो क्या हो चुके होंगे, स्कैटर। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी यही सिचुएशन है कि ज़्यादा डिस्टेंस लाइट को कवर करना पड़ रहा है, तो बाकी सारे कलर ऑफ लाइट तो क्या हो जा रहे हैं, स्कैटर, वो सब स्प्रेड हो जा रहे हैं, वो सब खत्म हो जा रहे हैं। लेकिन जो रेडिश कलर है, रेड कलर का स्कैटरिंग सबसे कम होता है, तो ये जो रेड कलर है, वो रेड कलर आगे की तरफ बढ़ रहा है, स्कैटर नहीं हो रहा है। इसीलिए हमको शाम के टाइम पे, और या फिर हम कहें मॉर्निंग के टाइम पे, दोनों ही टाइम पे सन क्या दिखता है, रेड कलर का दिखता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सन इवनिंग में और अर्ली मॉर्निंग में हमें रेड दिखता है, क्योंकि वहाँ से जब सनलाइट आती है तो बाकी सारी लाइट स्कैटर आउट हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, लेकिन सिर्फ रेड लाइट ही आपकी आंखों तक पहुंचती है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस इन्वायरमेंट के अंदर ट्रैवल करती है, और इन्वायरमेंट बिहेव करता है एज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्कैटरिंग इफेक्ट का ये दूसरा नेचुरल फिनोमिना हमने समझा। और एक आखिरी, पहला हमने देखा था ब्लू स्काई ब्लू क्यों होता है, दूसरा हमने नेचुरल फिनोमिना देखा था कि इवनिंग में और
अर्ली मॉर्निंग में क्यों सन रेड दिखता है, और एक तीसरा और आखिरी जो हम यूज करते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो हमने वहाँ देखा था कि वाई डज ट्रैफिक सिग्नल रेड फॉर स्टॉप, कि हमेशा डेंजर के हमेशा ही सिग्नल रेड बनाया है, कोई और कलर क्यों नहीं बनाया। उसका रीजन सीधा सा है, क्योंकि रेड कलर क्या है, लेस स्केटर है। रेड कलर क्या है, लेस स्केटर है, इसका स्कैटरिंग बहुत कम होता है। तो स्कैटरिंग कम होगा तो अगर हमें दूर से भी देखना होगा, सपोज आप समझिए कि ये रेड सिग्नल है, ठीक है, या फिर एक बार हम देखते हैं कि मैं ये मान के चलता हूँ कि मैंने कोई वाइट लाइट सोर्स लिया, ठीक है, ये मैंने सिग्नल वाइट लाइट का बनाया सपोज। तो क्या होने वाला है, जब वाइट लाइट का सिग्नल या किसी और कलर का ले रहे हैं, सपोज मैंने सिग्नल बनाया है ब्लू कलर का, मैंने कहा कि नहीं भाई मैं रेड नहीं रखूँगा, मैं मेरे जो रुकने के या स्टॉप का जो सिग्नल है मैं ब्लू रखूँगा। तो होना क्या है, होगा ये कि जब यहाँ से, जब बहुत दूर से हम इस ब्लू लाइट को देखेंगे तो ये ब्लू लाइट इन्वायरमेंट है हमारे बीच में, तो आते आते यहाँ ब्लू लाइट क्या हो जाएगी, स्केटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्केटर। तो यहाँ तक आते आते तो ब्लू लाइट बचेगी नहीं, सारी ब्लू लाइट क्या हो गई, स्केटर। तो आपको ये जो दिख रहा है ये सिग्नल नज़र ही नहीं आएगा दूर से, क्योंकि ब्लू लाइट क्या हो चुकी है, स्कैटर हो चुकी है, फैल चुकी है, अब वो आपको नज़र नहीं आएगी। वो छोटे छोटे पार्टिकल से टकराकर एयर के या कोलाइडल सॉल्यूशन के वो तो यहाँ खत्म हो गई। तो ब्लू कलर का कोई सिग्नल होगा तो आपको नज़र ही नहीं आएगा। इसी तरह से कोई और कलर का सिग्नल होगा तो वो ज़्यादा दूर तक नज़र नहीं आएगा, वो धीरे धीरे स्कैटर हो जाएगी लाइट। अब सिंस हम जानते हैं कि रेड कलर जो है वो सबसे कम स्कैटर होता है, तो रेड कलर, बाकी सारी लाइट तो स्कैटर हो सकती है लेकिन रेड कलर बहुत कम स्कैटर होगा, तो आपको पूरा का पूरा ये सिग्नल आपको यहाँ आराम से दूर तक भी नज़र आ जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ देखा कि सिग्नल जो भी ट्रैफिक सिग्नल है, स्टॉप के या डेंजर के सिग्नल है, वो रेड कलर के बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर बड़ा ही आराम से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम इसका आंसर, कि हम इसका आंसर लिखेंगे कि सिंस रेड कलर स्केटर लीस्ट सो इट कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट scattering, so it is visible easily, ठीक है। hence danger signals are made with red color। ओके, सो स्टूडेंट आपको कैसी लगी ये क्लास आप ज़रूर बताइएगा, और मैंने कोशिश की है कि अच्छे से अच्छे आपको समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए कि किस तरीके से स्कैटरिंग ऑफ लाइट इफेक्ट करता है हमारे नेचर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।